मैं उठा ही बहुत लेट था, उसके बाद तो तुमने मेरे प्राण पिए थे। दवा मरीज वहाँ बैठ मैं बेड पे लेटा हुआ। लाल लोगों को छोड़ने जा रहा हूँ मैं। वैसे बड़े दिनों से आजकल मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, ना ही व्लॉग्स आ रहे हैं। आज गया है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ तब, बाकी पिछले 17 तारीख से पहले से ही मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कत थी। अभी भी दिक्कत तो चली रही है, अभी भी मैं हॉस्पिटल ही जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि चलो मैं घर पे आके सारी चीज़ें बताता हूँ क्या सीन हुआ और रखा है अभी ना। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, सारे लोगों को छोड़ के फिर घर आऊँगा। घर नहीं, उससे पहले ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। फिर उसके बाद ना तुम लोगों को आके घर पे बताऊँगा कि भाई क्या रखा है, ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं 17 तारीख से कंटिन्यूस हॉस्पिटल में हूँ, मतलब रोज़ जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में। तो क्यों जा रहा हूँ, क्या रीज़न था, क्या है क्या नहीं है, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:25 और मुझे आया हुआ काफ़ी टाइम हो गया। मैं 12 बजे के आसपास का घर आ गया था। तो यही कुछ कहानी है आजकल की कि भाई मैं बताने वाला था कि इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न ये है कि सबसे पहले तो 17 तारीख को लाली की हुई तबीयत ख़राब। ठीक है, उसकी कुछ टाइम पहले से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उस वजह से भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन 17 तारीख को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो रात को हम उसे 10 बजे करीब हॉस्पिटल देखने गए। हमने सोचा कि नॉर्मल दवाई गोली देके और वो भेज देंगे वापस हॉस्पिटल से घर। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए और टेस्ट वगैरह करवाने के बाद उन्होंने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो 17 से उसको एडमिट किया गया और 17 से 20 तक मैं था हॉस्पिटल में। ठीक है, आज तारीख है 23 अप्रैल। ठीक है, अब 20 से 23 के बीच का सिस्टम मैं बताता हूँ कि जिस दिन मैं लाली को घर पे लेके आया, उस सेम डेट पे मेरे पास या घर पे फ़ोन आया कि जो मामा की लड़की है वो आम के पेड़ पे चढ़ी थी और वो वहाँ से गिर गई। तो अब गिर गई तो देखो, बहुत सी बार हम भी गिरे हैं पेड़ों पर से, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हादसा हुआ नहीं ख़तरनाक। लेकिन जैसे उसको वहाँ के पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके आए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं होगा इलाज, तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए और उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि हमारे यहाँ पे पड़ता है झालावाड़ में। और वहीं पे लाली एडमिट थी 20 तारीख तक। तो 20 की शाम को ही वो एडमिट हो गई। तो अब 20 की शाम को तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि किसी का फ़ोन नहीं लगा और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो कौन सी जगह पे है। तो 21 को सुबह फ़ोन लगा और मैं वहाँ पहुँचा तो बाद में वहाँ जाके पता चला कि हाथ उसका, जो एक हाथ है ये लेफ़्ट हैंड है, वो अच्छी खासी 3-4 जगह से टूट चुका है और अब उसका होगा ऑपरेशन। और ऑपरेशन के लिए बोला था 21 तारीख को ही। तो 21 तारीख को तो बोला था 21 तारीख को कि ऑपरेशन होना है, लेकिन 21 तारीख को ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर 22 को ऑपरेशन होना, फिर 22 को उन्होंने शेड्यूल किया कि ऑपरेशन 22 तारीख को होगा। तो फिर 22 तारीख को ऑपरेशन की डेट हुई। उस दिन उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने बोला कि ब्लड वगैरह भी चाहिए रहेगा, तो वो सब भी हमने करा। और 3 बजे के आसपास जो है उसको अंदर ले लिया और ऑपरेशन उसका शुरू पता नहीं कितना टाइम पे हुआ, क्योंकि उसने जब बाहर आई तो उसने बताया कि 4-5 घंटे तो मेरे को ऐसे ही लटा के रखा उन्होंने। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन 3 बजे उसको अंदर ले लिया था। उसके बाद 8:30-9 बजे करीब उसको बाहर निकाला। उसके बाद मैं 9 बजे लालू लोगों को लेके वापस से उसको मिलने गया था। तो एक्सरे देखा मैंने अगले दिन। ठीक है, 23 तारीख को मैंने एक्सरे देखा, मतलब आज। तो उसके बहुत सारी रॉड्स वगैरह लगी हुई थी। तो भाई साहब ये सीन रहा कि इतने दिनों से मैं यहीं बिज़ी हूँ। उसकी वजह से मेरे पीछे जो कपड़े हैं भाई वो क्या भयंकर फैल रखे ना। और अभी मैंने बहुत सारे कपड़े जो कि मैं हॉस्पिटल में था उसकी वजह से धो नहीं पाया, मतलब ये सारे कपड़े मैं इनको रिपीट में ही पहन रहा था। ठीक है, ये जो कपड़े धुले हुए हैं ना, इन सबको मैं रिपीट में पहने जा रहा था। भाई क्या करूँ, हॉस्पिटल जाना आना जाना भाई ये। बाकी अब सब ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है। होपफुली उसको 2 या 3 दिन बाद डिस्चार्ज भी कर देंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि 4-5 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, तो कितने दिन में डिस्चार्ज करते हैं ये कुछ आइडिया है ही नहीं अभी तक। तो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं पे एडमिट है। मैं रोज़ सुबह जा रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, वो चक्कर है। बाकी और सब ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब होना भी नहीं चाहिए था। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं का मतलब क्या, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ होना चाहिए था, ज़्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए था।
बट हाँ अभी सब ठीक है, थोड़ा स्टेबल हुआ है, सब कुछ स्टेबल हुआ है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आने के बाद से हॉस्पिटल के जो चक्कर है भाई वो बहुत ज़्यादा काट रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में जो था, कौन था एडमिट यार, कोई बीच में ही किसी ना किसी की तबीयत ख़राब हो रही थी। सबसे पहले तो मौसी की तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद अभी बीच में लास्ट टाइम मौसा की तबीयत ख़राब हो गई थी। उससे पहले राजेश गिर गया था, राजेश का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद लखन का एक्सीडेंट हो गया था। इस बीच में जिस हॉस्पिटल का ये बता रहा हूँ ना मैं, इस बीच में लखन का भी एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक्सीडेंट नहीं, वो छत पे से गिर गया था, तो वो भी सीन हो गया। उसके बाद फिर लाली एडमिट हो गई, फिर उसके बाद मैं एडमिट हो गई, और मैं बस घूम रहा हूँ, यही चल रहा है। बाकी सब बढ़िया है, और बाकी सब बढ़िया है हाँ मतलब इन लोगों को छोड़ के बाकी सब बढ़िया है। लाली अभी काम पे गई है, वो उसकी तबीयत अभी ठीक है, तो वो काम पे जा रही है। अब मैं म्यूज़िक लगाऊंगा कुछ ना कुछ। और भाई तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, मतलब हमने कूलर में पानी नहीं डाल रखा है। तो ये देखो, ये मेरा फ़ोन है, ये इसका कवर है, ये फ़ोन है, और ये इसके ऊपर गीला कपड़ा रखा हुआ है ताकि ये ठंडा रहे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। एल्यूमिनियम मेटल है। और ये जो फ़ोन मैं अभी चला रहा हूँ ये भी एल्यूमिनियम मेटल है, और ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। अभी कवर लगा के रखा है मैंने। बाकी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, के हाल में बड़े आप लोग कैसे कमेंट कर बताना है। चल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 750 सब्सक्राइबर का भी सेट किए हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। शॉर्ट्स भी नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ भाई मैं। तो अब आज गया है ब्लॉग, आज गया है, क्योंकि वो पुराना एडिट कर रखा था हनुमान जयंती के 14 तारीख के पहले गई शायद से। मेरे को डेट पता नहीं है भाई, सच में बता रहा हूँ, मेरे को डेट पता नहीं है। 14 का टाइम का है, मतलब दशहरे के कुछ टाइम बाद का ब्लॉग है वो, तो वही सीन है। बाकी सब बढ़िया है। अब होपफुली ये ब्लॉग कल आ जाएगा। आज मैं लाल लोगों को लेने जाऊँगा, फिर उसके बाद शायद से मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। वैसे दिन जाऊँगा हॉस्पिटल, तो जाना है मेरे को, रोज़ जाना है, और चक्कर काट रहा हूँ हॉस्पिटल के। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, ऑपरेशन के टाइम पर तो उसको ब्लड लगा ही लगा, कल उसको और ब्लड लगा, मतलब कल उसको और ब्लड चढ़ाना पड़ा कि पता नहीं उसके सैंपल के लिए ब्लड नहीं निकला, तो ये भी था। बाकी सब बढ़िया है, चलो रायता समेटते हैं हम। हमारे चाय का कप सुबह का यही रखा हुआ है, चाय ला के दी थी हमारी दंपत्ति ने, लेकिन नहीं, काम करने से पहले तुम्हारा भाई पिएगा छाछ, क्योंकि आज हुई है घर पे छाछ, तो मस्त अपन छाछ पिएंगे, फिर मिलेंगे तुम्हारा आपसे। कहाँ गया मेरा यार? अब लाइट थोड़ा पटरी पे आई है, तो अपन रोड पे दौड़ के आते हैं, मतलब लाइट को पटरी पे ला के अपन रोड पे दौड़ने जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये तो फालतू बात हो गई है भाई। बाकी चलते हैं, रुमाल लेना है वहाँ से, सामने पे रुमाल भी तो रखा है मैंने, सूखने की लड़कियों पे बैठे रो रही है। और सामने जो गुलमोहर का पौधा है उस पर फूल खिल रखे हैं रेड, और बहुत प्यारे लगेंगे अभी थोड़े दिन बाद, मतलब और आएंगे इसमें भी, तो ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। एक गुलमोहर यहाँ पे, एक वहाँ सामने वाले घर पे, और उसके अलावा पूरे गांव में शायद 2 या 3 गुलमोहर होगी, बस इतनी सी बात है। बाकी सब बढ़िया, निकलते हैं, रनिंग करके आते हैं। फ़ोन में घर पर छोड़ के जा रहा हूँ एज यूजुअल, सिर्फ ये ऐसी बुटकी की बोतल लेके जा रहा हूँ हैप्पी फिज़ की, बस यही लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत छोटी है और मेरा हो जाता है इतने में। मतलब लास्ट टाइम जब मैं रनिंग करके और रुकता हूँ ना, उसके बाद में पानी पीता हूँ, तो ठीक है, सॉक्स उठा लिए, पहनते हैं, निकल। चलो भाई निकल रहा हूँ मैं, और इतना गर्म हो रखा है, फ़ोन की फ्लैश ही ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं वहीं चल के और वहीं पर मिलता हूँ तुम लोगों से। लोगों को लेके भी आ चुका हूँ, और अब जो है मेरे को अपना काम करना है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हुआ अभी टाइम से। इसे देखो, ये अब अपनी दवाई खाएगी, ये दवाई रोज़ मिस कर रही है, रोज़ 4 दवाई है, रोज़ मिस कर रही है। सुबह नहीं खाई इसने, अभी भी मैंने दी है, तब इसको याद आया कि दवाई खानी है। वैसे तो मैंने खाई है, खा कसम मेरी, मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि तूने दी थी मुझे। ऐसा भी है सच्ची में? देख, हाँ ये नहीं दी, नहीं दी, कल ही तो भूली बस मैं दवाई, मैं उठा ही बहुत लेट था, उसके बाद तो तुमने मेरे प्राण पिए थे, दवाई थोड़ी खाई थी। कल नहीं खाई थी हमने, कल तो मैंने दी थी शाम को आने के बाद। मैं सही बता रहा हूँ, दवाई नहीं करी। बालों को शॉप की याद आने लगी है, बालों को शॉप के बाद जाया जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपना रुमाल पता नहीं कहाँ रखा मैंने, मुझे कुछ आइडिया, हाँ मिल गया। कपड़े इस तरीके से फैल रखे ना भाई, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ कौन सी। 2 रुमाल, दोनों आ गए, एक ढूंढने गया, दोनों आ गए। ये मैं लेके जा रहा हूँ। हेलमेट लालू तो ले आना, पर्स बैग में डाल दो, ये पर्स ऐसे मत निकालते हैं। और आज जो है हमारा पुराना वाला घर तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो मतलब ये वाला तो ऐसे ये मम्मी लोग को बना रहे हैं। और ये कवेलू हैं भाई,
किसी ने नहीं देखे हो तो ये किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि अब ये रहेगा भी नहीं। कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से इतना गंदा हो रखा है। तो मैं बड़े दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बस नहीं बना रहा हूँ। बाकी सब बढ़िया है। माता जी हट जाओ, कहाँ जा रही तू? यहाँ कहाँ आई थी तू? नीलू बांधा। ये हमारे नीलू, और इसको कर दिया गंजा, मस्त गंजा कर रखा है इसको। ऐसा लग रहा है जैसे बाल निकल गए उसके। यार ये बिल्लियाँ भाई, रोज़ ये बिल्ली यहीं खड़ी होती है। और ये देखो कल बारिश में खड़ी रही तो ये रही हालत। तो मैं क्या करूँगा, आज रास्ते में आते टाइम इसको धोते हुए आऊँगा। बाकी सब बढ़िया है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ। कमेंट कर बता रहा हूँ, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब। एक जेब में फ़ोन रखा है, एक जेब में रखा है। थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ यार, मेरे पास ना कपड़ा रखा हुआ है, तो थोड़ा तो साफ़ करूँ, बहुत गंदी लग रही है गाड़ी क्योंकि। तो मुझे 1 बज चुके हैं और अब मुझे काम भी करना है। और पापा लोगों ने बढ़िया से सामान मतलब मैं पूरा बिखेर दिया है बढ़िया तरीके से। मेरी टोपी वहाँ सूखी है, लाली के कपड़े सूखे हैं, तो इनको मैं उठाता हूँ क्योंकि भाई धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो इन कपड़ों को हटाते हैं और नए चल जाएंगे। बाकी ये कुछ हमारा पुराना घर है जो कि अब टूट रहा है, मतलब हम इसी में बड़े हुए हैं। हमारी लाइफ के हमने लगभग 18-20 साल और भी ज़्यादा इसी घर में निकाले हैं। तो अब ये टूट रहा है, कोई नहीं, ये टूटेगा नया बनेगा। बट इमोशन है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार पहले कि हमारा ये घर कैसा था अंदर से। तो बाहर से अंदर से क्या बढ़िया सा। यहाँ पे ना वो जो गेहूँ रखने का बक्सा होता है एक बड़ा सारा, उस वो रखा होता था। और इस वाले ये जो हम इसको आलिया बोलते हैं, तुम जो बोलना चाहो बोलो, इसमें मैं अपनी किताबें रखता था क्योंकि मैं बाहर ही रहता था, अंदर नहीं। ये बहुत छोटा घर है मतलब, इतना सा बड़ा। यहाँ पे कुछ सामान, ये हमारा चूल्हा, और ये इसमें एक गगरा रखा रहता था। तो बस वही है, इसमें कप वगैरह रखे रहते थे हमारे। और यहाँ पे हमारी जो बिस्तर रखने का वो पूरा डंडा लगा होता था और उस पर सारे बिस्तर रखे होते थे। यहाँ पे चूल्हा, और इसी घर में हम सोते थे पहले। वो कोना पकड़ के सोता था मैं, फिर यहाँ बाहर सोता था। मैं बहुत छोटा घर था पहले, ये बहुत ज़्यादा छोटा था। बाकी नया बन रहा है, ये चादर वगैरह लगे थे यहाँ पे। बाहर पे भी पहले ऐसा ही था, घास फूस वाला ही। अब ये हमारी बिलोनी का, हमारी बिलोनी घर पे रखी हुई है और इसको हटाएंगे यहाँ से। ये भी ख़राब हो जाएगा वरना तो। बाकी ये रानी वो खड़ी हुई, मैं साफ़ कर देता। कल बारिश आई थी हल्की सी, मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश तो हुई नहीं। वही है, देखते हैं। अब जाता हूँ मैं ऊपर, अपना काम करता हूँ और फिर पहले कपड़ा हटाता हूँ लाल लोगों पे। मेरी टोपी भी रखी हुई है वहाँ पर, तो हटा ही देता हूँ सब ताकि ख़राब ना हो कपड़े। धूप की वजह से बहुत जल्दी कपड़े ख़राब भी होते हैं। चलो हटा ही देते हैं। 6 बज चुके हैं। साइकिल किसकी खड़ी है? 6 तो बज गए, वो बात की बात है। फिर साइकिल की खड़ी है, फिर जो भी है जिसकी भी खड़ी होगी, कोई ना कोई आया होगा उसकी होगी। बाकी 6 बज चुके हैं, तो अपना हो चुका है रनिंग करने जाने का टाइम। तो मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। मैं ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका हूँ, मतलब टी शर्ट तो वही पहन के जाऊँगा मैं, शॉर्ट्स मैंने डाल लिए और टाइट डाल लिए। तो मस्त निकलते हैं, रनिंग करके आते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों से। बाकी मैं व्लॉग्स मैंने शॉर्ट्स एडिट करके रखी हुई है, वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा हूँ मैं। अभी आऊँगा, आके फिर वॉइस ओवर दूँगा, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगा। ये करता हूँ क्योंकि यार पंखे कूलर चल रहे हैं, मन ही नहीं करता। और गर्मी इतनी हो रही है ना, बिल्कुल मन नहीं करता आजकल ना कुछ भी करने का। खैर कंटिन्यू होता है, मतलब 1 तारीख तक तो ऐसे चलेगा, बट 1 तारीख से वापस से कंटिन्यू चलता है। आज जो है 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल आज। तो देखते हैं जो भी है, जैसा भी टाइम हो चुका है। तो अब अपन निकलते हैं यहाँ से। और ये रखा मैंने यहाँ पर फ़ोन रख दिया, बैग लेने। आजा चलो निकलते हैं। फ़ोन ये वाला सबको जेब में डाल देता हूँ, बस तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इतना तो मुझे पूरा विश्वास है इस पर। गाड़ी की चाबी, हेलमेट के अंदर ही गाड़ी की चाबी डाल देता हूँ। हाँ मम्मी, ये जो है हमारी कुछ नई चप्पल, हम इनको पहन के जाएंगे। बाय बाय मम्मी, टाटा। 28 अप्रैल एज यूजुअल छोड़ने जा रहा हूँ। एवरीवन, आज का दिन है 1 मई और हाँ क्या मशीन लगा मिली मैंने। तू कहाँ जा रही है? मशीन लगा के दादी भी आजकल हमारे यहाँ की लैंग्वेज बोलने लगी थी, पता नहीं कैसे। अरे हेलो, ये कितना काम करती है, उसने साथ नहीं डाला, वो ठीक है। मैंने डाला नहीं, पर मैं उसको खाऊंगा भी नहीं। हेलो, कितनी सुंदर सुंदर कैसे लग रही है तू? मैं ज़्यादा सुंदर कैसे लग सकती हूँ? चलो भाई।
निकलते हैं यहाँ पे और एक मस्त चीज़ दिखाते हैं तुम्हें। चलो भाई, हाँ मम्मी बोल रही, हाँ लगा रखे तूने, चलो आ जाओ। चलो भाई, जामुन के तो पत्ते आ नहीं रहे हैं, वो वैसे पड़ी है। और जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती थी ना, वहाँ पर ये ऐसा कुछ नया घर बन रहा है, रेती पड़ी हुई है, रास्ता पूरा है, गाड़ी हमारी बाहर ही खड़ी थी कल रात से। तो अभी हम जा रहे हैं, बाबूजी लगे हुए हैं, बाबूजी हमारे घर के ही मिस्त्री हैं। और ये हो जाता है, देख वो कुत्ता वहाँ पे देख रहा You're praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait.